अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे हलाला के संदर्भ में। देखो हमारे यहाँ जो रिवाज चल रहा है उसमें हलाला किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मसलन किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दिया, 3 बार तलाक 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 बोल दी तो भाई तलाक हो गई। अब क्या है, कहेंगे कि भाई जो है अब इसका इद्दत पूरी करने के बाद में 40 दिन की 127 दिन की इद्दत पूरी करने के बाद में और जो है किसी दूसरे से निकाह करो, तय कर लो। अब तो इसको फिर तलाक देगा, उसके बाद में फिर 127 दिन गुजारने के बाद में फिर वापस उसी से निकाह होना, ये शरीयतन तौर पर हराम है। शरीयतन तौर पर हराम है। क्यों? अब हम इसकी आपको वजाहत करके बताते हैं। भाई पहली बात तो ये कि अल्लाह के रसूल ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला करवाया जा रहा है दोनों पे मलहमत बताइए, अल्लाह की लानत बताइए, अल्लाह की लानत बताइए। अब हम शरीयतन तौर पर देखते हैं, सबसे बड़ी शरीयत जो है मूसा नबी अलैहिस्सलाम की मानी जाएगी, ये ध्यान रहे, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह की खुद की सफ़ात है। तो अल्लाह ने मूसा से कहा, अगर तेरी बीवी बदचलन है, तेरी बीवी बदचलन से मतलब किसी की भी बीवी बदचलन है तो उसको आप तलाक सकते हैं, बिगर बदचलन के नहीं तलाक सकते। पहला मसला, अगर वो बाज नहीं आ रही है बदचलनी होने से तो उसको तलाक सकते हैं। और उसकी तलाक के लिए तलाक का जो तरीका है वो ये है कि लिखित में पन्ने पर तलाकनामा लिख कर और उसको थमा दो। अब मैंने इसको आज़ाद किया भाई, और थमाने के बाद में उसके गांव तक जहाँ की भी वो है उस वहाँ तक पहुँचा दो। अब वो बीवी किसी दूसरे से निकाह कर लेती है, क्योंकि उसके पास तो फारगती का पन्ना है। अब भाई यहाँ मैं आज़ाद हूँ, ठीक है। उसने मसलन किसी दूसरे से निकाह कर लिया, अब वो दूसरा आदमी मर जाए या बद चलने की वजह से वो दूसरा आदमी भी उसको छोड़ दे और फिर वो वापस वो औरत अगर अपने पहले वाले मर्द के पास आए तो वो उसके लिए हराम है, उसके लिए हराम है, सदा मदा के लिए हराम है, उससे निकाह हो ही नहीं सकता। पहली बात तो 3 तलाक देने से निकाह टूटता नहीं है। किसे टूटता है? तो लिखित में देने से, हाथ में पन्ना थमा दिया, लिख के दे दिया कि अब तू जा, तेरा काम लूँ, मेरी तरफ से आज़ाद, लिखित में। फिर वो निकाह कर ले किसी दूसरे से और वो मर जाए या वो उसको फिर छोड़ दे, फिर वापस अगर उस मर्द के पास आए, पहले वाले के पास, तो शरीयतन तौर पर उसके लिए निकाह करना उससे हराम है, तो हलाला होता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।